नो हेलो गैस। नो आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देखना है आज हम लोगों ने? नो पहले हम लोगों ने क्या देखा था? बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। नो क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ी थी हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा था केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल एनालिसिस किया था कि मतलब एक बार रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, देखो हमने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बायो का मतलब हमारा हमेशा क्या था? सेल। तो सेल से जो मॉलिक्यूल्स मतलब सेल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो चीज़ें हम लोगों ने सारी डिस्कस करी थी। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने देखा था पहले तो देखा था एक केमिकल एनालिसिस किया था। ठीक है, उसमें हमको पता चला था पॉलीसैकेराइड दैट मीन्स पॉलीमर मिले थे, मोनोमर मिले थे। फिर हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जानने को लिए सेल में कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह कौन से प्रेजेंट हैं, इसको जानने के लिए हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया था। देन हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पूरा फिनिश किया था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो पोर्शन अपन का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोगों को देखना है एमाइनो एसिड्स। आज हम लोगों को क्या देखना है? एमाइनो एसिड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड। ओके, सबसे पहले तो आराम आराम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी रखिए। ओके, नो सबसे पहले तो नाम पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, नाम क्या है इस चीज़ का? तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है एमाइन। दैट मीन्स ऐसा ग्रुप होगा इसमें, एक तो एमाइन वाला ग्रुप होगा। ठीक है, और एक एसिडिक ग्रुप होगा। एसिडिक में भी कौन सा एसिडिक ग्रुप? कार्बोक्सिल एसिडिक वाला, कार्बोक्सिलिक एसिडिक वाला ग्रुप। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है एमाइनो एसिड कुछ और नहीं है, दीज आर सब्सटीट्यूटेड मेथेन। ये क्या है? नो, दीज आर the substituted methane। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4। ये हमारी है क्या? एकदम आराम से समझेंगे, एकदम अच्छे अच्छे धीरे धीरे। ठीक है हम लोग। ठीक है, क्या एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये सब्सटीट्यूटेड मेथेन होते हैं। मेथेन में क्या है? ये जो ग्रुप लगे हैं, ठीक है, इन्हीं के जगह दूसरे सब्सटीट्यूट, इन्हीं में सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। दैट मीन दूसरे ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वही उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एमाइनो एसिड्स बोल देंगे। कौन कौन से ग्रुप यहाँ से सब्सटीट्यूट होंगे? तो एक तो देखो ये वाला ग्रुप, या ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, एक ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, और क्या लग जाएगा? तो हमेशा याद रखना, इसके जो लेफ्ट साइड में एक एमाइनो ग्रुप जुड़ जाता है NH2, और राइट साइड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्म है किसका? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, और नीचे ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे कोई एल्किल या दैट मीन्स कोई कार्बन चेन, दैट मीन्स यहाँ पे आर ग्रुप मान के चलो कोई जुड़ जाता है। इस आर की जगह कोई एल्किल ग्रुप मान के चलो, कोई आर कार्बन की चेन, कोई अदर कंपाउंड यहाँ से अटैच होगा। ठीक है, दैट मीन्स, और एक चीज़ बताते हैं कि जितने अमाइनो एसिड्स हैं, सारे अमाइनो एसिड्स एकदम ऐसे ही होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा? हमेशा एक अमाइन ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, और एक आर, ये हाइड्रोजन वाला होगा। ठीक है, और आर जो होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब ये चीज़ नहीं समझ में यहाँ वाली, देखो ध्यान से समझो। मतलब कोई भी अमाइनो एसिड्स होगा, हमेशा याद रखो, कोई भी वी हैव लॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो, सैकड़ों अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो और जितने अमाइनो एसिड सब में एक एमाइन ग्रुप मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, और एक हाइड्रोजन होगा। जो आर वाला ग्रुप है सब में यहाँ पे चेंज है। इसी के हिसाब से हम लोग अमाइनो एसिड में वेरिएशन आते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते जाते हैं, क्योंकि उनके आर ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप अटैच होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे, और दूसरा दूसरा अमाइनो एसिड्स बनता जाता है, नए नए अमाइनो एसिड्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तीनों, तो कोई भी अमाइनो एसिड्स हो, ये तीन ग्रुप तो सेम ही रहने वाले हैं। जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? ये आर ग्रुप। नो अच्छे से समझना, समझ रहे हो ना? ये वेरिएबल होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बता दें, हमेशा याद रखना
कि दो चीज़ें नो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। क्या फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक तो एमाइन ग्रुप है। तो ये दैट मीन्स हमारे नेचर में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सबके सब क्या हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई क्या होता है, सब में क्या पाया जाता है, अल्फा कार्बन पाया जाता है। ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। भैया भैया एक वर्ड और है, देखो एक तो ये याद रखना अल्फा कार्बन क्या होता है, ठीक है, और एक याद रखना कायरल कार्बन किसे कहते हैं। नो कायरल कार्बन, कायरल को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कायरल का मतलब होता है उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं जिस कार्बन से चारों ग्रुप, कार्बन की वैलेंसी 4, दैट्स मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये एमीन है, एक कार्बोक्सिल, इधर हाइड्रोजन, इधर भी कोई वेरिएट, सपोज दैट इधर कोई OH वाला ग्रुप लगा है या इधर कोई सल्फर वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। दैट मीन्स इधर भी कोई डिफरेंट ग्रुप लगा है, इनके जैसा नहीं लगा है। तो दैट मीन्स कार्बन से जो जुड़े हैं जितने सारे ग्रुप, ये सारे डिफरेंट ग्रुप हो गए ना। तो दिस कार्बन इज नोन एज व्हाट, अगर इस कार्बन से सारे के सारे जितने ग्रुप लगे हुए हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो, कायरल कार्बन मीन्स ऑल ग्रुप्स आर कार्बन डिफरेंट, ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। इससे जितने ग्रुप हैं सारे के सारे अगर डिफरेंट हो तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन, अच्छा ठीक है। अगर सपोज दैट हमने इस R की जगह हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, तब बताओ इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे कि नहीं, है नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो सेम ग्रुप हो गया ना। ये देखो ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो अब चारों मान के चलिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम हो गए ना। तो डिफरेंट ग्रुप कहाँ हो गए, सबके सब यहाँ तो सेम हो गए। तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन उस कंडीशन में नहीं बोलेंगे। जनरली जो होते हैं सारे जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरली सारे के सारे क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में यही कंडीशन होती है। ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड वहाँ पे R की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होता है। भाई हाइड्रोजन से छोटा क्या ही होगा ना। तो इसके केस में, ग्लाइसिन के केस में कायरल कार्बन, बाकी अल्फा कार्बन सब में प्रेजेंट। अल्फा कार्बन वो कार्बन जिससे फंक्शनल अटैच हो, ठीक है। तो इसीलिए जितने अमाइनो एसिड्स हैं सब में अल्फा कार्बन, इसीलिए जितने अमाइनो एसिड्स सबको उनको अल्फा अमाइनो एसिड जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ना नाउ। तो ओके, अब देखो हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है R ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये R ग्रुप वेरिएबल होता है जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। अगर मान के चलो इस R ग्रुप की जगह, ठीक है, इधर देखो, मान के चलो ये तो सब में सेम होगा, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमाइन ग्रुप, ठीक है। अब इस R की जगह बाय द वे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो दिस अमाइनो एसिड इज व्हाट, इसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं, ठीक है। अगर इस अमाइनो एसिड की जगह हम लोगों ने, इस R ग्रुप की जगह हम लोगों ने सपोज दैट मेथिल ग्रुप डाल दिया, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया भाई यहाँ पे, और मेथिल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है। ये हम लोगों ने मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, तो दिस अमाइनो एसिड इज व्हाट, इसको हम लोग कहेंगे एलानाइन, इसको हम लोग एलानाइन बोलते हैं। अगर इस R की जगह हम लोग हाइड्रोक्सी मेथिल जोड़ दें, CH2OH, और बाकी का सबका वही है। कोई भी अमाइनो एसिड तीन चीज़ों तो सेम ही रहनी है, कार्बोक्सिलिक, एक अमाइन, एक हाइड्रोजन, बाकी जो चेंज होगा वो R है वेरिएबल, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब सेम है। कोई भी अमाइनो एसिड कितना भी खतरनाक अमाइनो एसिड हो यार, कितना भी एरोमेटिक का है ना हो, ठीक है, तीन ग्रुप तो सेम है, एक कार्बोक्सिलिक, एक अमाइन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। वही हम लोग करेंगे, देखो एक कार्बोक्सिलिक इसमें सेम करेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें सेम, बाकी एक एमाइन ग्रुप हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सी मेथिल, इस अमाइनो एसिड दैट इज अमाइनो एसिड इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग कहेंगे सेरीन, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आया ना कैसे क्या हुआ। नो, अब नेक्स्ट अपन समझेंगे कि ओके, अब देखो
एमाइनो एसिड का क्या क्या होता है। वैसे तो क्या होता है कि आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट एमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। ध्यान से समझ आए, एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है यार, ना गड़बड़ा जाएगा। देखो वैसे क्या होता है, ये आर ग्रुप को आप चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट एमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसे तो लॉट्स, वी हैव लॉट्स ऑफ अमाइनो, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब सैकड़ों अमाइनो एसिड्स हैं भाई। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर बताते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं सैकड़ों अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन केवल और केवल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। मतलब वाया तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जाते हैं नेचर में, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो केवल प्रोटीन फॉर्म करते हैं, हर अमाइनो एसिड प्रोटीन। तो क्या भैया वो क्या जितने सारे प्रोटीन फॉर्म नहीं करते वो वाले अमाइनो एसिड्स क्या बेकार होते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जितने प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं वो तो सही है, ज़रूरी है, लेकिन जो प्रोटीन नहीं भी फॉर्म कर रहे हैं वो भी, ऐसी बात नहीं कि वो ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। लाइक अगर अपन यूरिया साइकिल की बात करें, वो बात की बात अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखो, हमारे नेचर में बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और बात देखो, नो अब नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जो एमाइनो एसिड्स जानते हो, एमाइनो एसिड्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली आर पे ही डिपेंड करती है। मतलब एमाइन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्यों, हम बताते हैं। क्योंकि देखो, अगर बाय द वे यहाँ पे कोई बाय द वे यहाँ पे कोई सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा जहाँ पे कोई बेसिक ग्रुप है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, ये एमाइन एसिड है नाउ, ये जो इसका एमाइन ग्रुप होता है ये एक बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है, और ये एक एसिडिक ग्रुप होता है। भैया ये आप कैसे पता करते हैं कि ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है? एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, लुईस एसिड लुईस बेस वाला। तो जो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको अपन बेस बोलते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, उसको अपन एसिड कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ गए ना, तो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई, इसके एमाइन और इसके कार्बोक्सिलिक और आर ग्रुप पे। कैसे डिपेंड करती है? सपोज दैट ये आर ग्रुप है, ठीक है, अगर बाय द वे इस आर ग्रुप की जगह कोई ऐसा कंपाउंड ऐड हुआ जिसमें एमाइन है, अटैच है। एमाइन किस में होता है? सपोज दैट तुम्हारा ये बेसिक तुम्हारा लाइसिन एमाइनो एसिड है, ठीक है। तो लाइसिन में क्या होता है, सपोज दैट CH2 का होल 4 NH2 होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एमाइन ग्रुप ऐड है। तो अब इस एमाइनो एसिड में टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखा जाए, एक एसिडिक ग्रुप है और 2 एमाइनो ग्रुप हैं, 2 NH2। तो अल्टीमेटली पूरा ये इसका नेचर कैसा होगा, इस एमाइनो एसिड का बेसिक होगा भाई, क्योंकि भाई 2 NH2 ग्रुप है, 2 बेसिक ग्रुप ज़्यादा है यहाँ पे, एसिडिक ग्रुप कम है, तो अल्टीमेटली एमाइनो एसिड्स कैसा होगा, ये एसिडिक एमाइनो एसिड होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें, अगर यहीं पे बाय द वे इस एमाइनो एसिड में अगर एसिडिक ग्रुप बाय द वे आर की जगह कोई ऐसा ग्रुप ऐड होता है जहाँ पे जो एसिडिक होता है, दैट मीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होते, सपोज दैट 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते, 1 एमाइनो ग्रुप होता, तो ऐसे अमाइनो एसिड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड उसको बोलते हैं। और सपोज दैट आर की जगह कोई न्यूट्रल ग्रुप होता है, ना एसिड कंपाउंड होता है यहाँ से अटैच, ना बेसिक कंपाउंड, सपोज दैट कोई आर हो, हाइड्रोजन होता या मेथिल होता, जनरली कोई ऐसा ग्रुप होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड ना वो एसिड होता ना वो बेस होता, तो ऐसा एमाइनो एसिड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में जो एमाइनो एसिड होता है क्या, न्यूट्रल होता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एमाइनो एसिड जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, दैट मीन्स इसके आर ग्रुप पे और एमाइन और एसिडिक ग्रुप पे, कि अगर आर की जगह सपोज दैट कोई बेसिक या एसिडिक ग्रुप जुड़ गया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है एसिडिक तो कैसा होगा एमाइनो एसिड, न्यूट्रल एमाइनो एसिड होगा, ठीक है, ठीक है। अभी 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर ले, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एनसीईआरटी बोलती है कि जनरली एमाइनो एसिड में ये जो 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एमाइन और ये
CO मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, इनका जनरली नेचर कैसा, ये आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, ठीक है, आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। दैट मीन्स ये मतलब कि सॉल्यूशन में ये आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं, डिपेंड करता है लेकिन सॉल्यूशन की पीएच पर, ठीक है। मतलब इनका नेचर कैसा होता है, आयनाइजेबल नेचर के ये दोनों होते हैं, लेकिन आयनाइजेबल फॉर्म में ये कब आते हैं, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन की। अगर आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन लिया है जिसकी पीएच सपोज दैट कम है, सपोज दैट ऐसा कोई सॉल्यूशन लिया सपोज दैट जिसकी पीएच 1 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड रखा, जनरली हम लोग पूरा फॉर्मूला नहीं, एक यही R वाला ही कंपाउंड लेंगे, ठीक है। अभी मान के चलो ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है, ये R वाला ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर pH 1 है दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा है, बहुत 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 एकदम एसिडिक नेचर होगा ना, हाई प्रोटोनेटेड यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे प्रोटॉन पड़े हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड में क्या होगा, ये जो ग्रुप ऐड है कौन, एमाइन और ये कार्बोक्सिलिक, इस कंडीशन में जो एमाइन है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि और हाई प्रोटोनेटेड स्टेट में बदल जाएगा। NH2 एमाइन की जो हाई प्रोटोनेटेड स्टेज होती है वो होती है NH3+, ठीक है। दैट मीन्स अगर pH कम है तो ये हाई प्रोटोनेटेड कंडीशन में बदल जाएगा और बदल जाएगा किसमें, NH3+ में, ठीक है। अगर हमने सॉल्यूशन का pH न्यूट्रल कर दिया, दैट मीन्स थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, pH बराबर न्यूट्रल यहाँ पे लिया, NCERT के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एमाइनो एसिड क्या होगा हमारा, नौ ध्यान देना, ये तो NH3+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अब की बार प्रोटॉन क्या होंगे, सॉल्यूशन में कम होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक एसिडिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप हमेशा प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CO- में, ठीक है। देन अगर हम लोग pH फिर से अगर बढ़ा दी, सपोज दैट अब की बार हाई pH कर दी, ठीक है, तो देखो दैट मीन्स अगर हमने pH कम रखी, ध्यान से समझना, अगर हमने pH कम रखी दैट मीन्स सपोज दैट pH 1 ले ली, उस कंडीशन में हमारा अमाइनो एसिड जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की pH कैसी है, 1 है, तो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन पड़े होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो अमाइनो एसिड है वो इसका जो एमाइन ग्रुप है ये तो हाई प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, अगर हमने pH न्यूट्रल कर दी या मतलब बढ़ा दी थोड़ी, तो सॉल्यूशन में प्रोटॉन अब की बार जब pH बढ़ा देंगे तो दैट मीन्स एसिडिक कम रह जाएगा ना, तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन कम हो जाएंगे, देखो ना प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये तो ऑलरेडी हाई प्रोटोनेटेड स्टेज में था, ठीक है। उस कंडीशन में देखो ये क्या होगा, जब ये हाई यहाँ पे प्रोटॉन भौंक रहे हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी डोनेट करने की होती है प्रोटॉन, तो ये यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर देगा। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या NCERT लेती कि अगर हमने सॉल्यूशन का pH बढ़ा दिया, सॉल्यूशन का pH बढ़ा दिया सपोज दैट, तो अमाइनो एसिड की कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन CO-, ये मान के चलो R है, और ये अब की बार क्या होगा, ये जो NH3+ था यहाँ से प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से भी प्रोटॉन हट जाएगा, दैट मीन्स अभी तो आपने बताया था कि जो बेसिक ग्रुप होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, इसने कोई अपना जो नेचुरल वाला प्रोटॉन इसके पास हाइड्रोजन है वो नहीं डोनेट किया, जो इसने एक्सेप्ट किया था। एक्चुअली जब pH बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये जो बेसिक ग्रुप से भी प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन आ जाती है कंडीशन, लेकिन वो प्रोटॉन हटता है इससे जो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसका जो नेचुरल हाइड्रोजन है वो नहीं प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ में आई बात, अमाइनो एसिड्स की क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होते हैं, कैसे क्या होता है अब हम लोग देखेंगे, NCERT रीड करेंगे, ठीक है।
नो, और हम लोग NCERT पढ़ते हैं। नो, एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जब पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, तो हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ये देखो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट मीन्स व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एमाइनो, जिसमें क्या होगा, कंटेनिंग एन एमाइनो ग्रुप, एक एमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, मिट गया थोड़ा, ठीक है, एंड एन एसिडी ग्रुप, एक इसमें एसिडी ग्रुप होगा, ठीक है। एज सब्स्टिट्यूशन ऑन द सेम कार्बन, दोनों सेम कार्बन से अटैच होंगे, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन पाया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूटेड होंगे, भाई मेथेन है ना, इस वजह से सेम कार्बन से अटैच होंगे, ठीक है, ऑन द सेम कार्बन। एग्जाम्पल द अल्फा कार्बन, ठीक है, द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड। यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसीलिए हम लोग हर अमीनो एसिड्स को जनरली क्या बोलते हैं नेचर में, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। नाउ दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ मेथेन ही तो है यार भाई, ठीक है। नाउ देयर आर 4 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, ठीक है, चारों सब्स्टिट्यूशन मतलब चारों ग्रुप हैं, चारों ऐड हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, कार्बन की 4 हैं, तो चारों ग्रुप इससे सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। नाउ दीज आर हाइड्रोजन, एक इसमें हाइड्रोजन होगा, देखो हाइड्रोजन लगा है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, एंड एमाइनो ग्रुप, एक एमाइनो ग्रुप ऐड है, एंड अ वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज अ आर ग्रुप, एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको हम लोग आर से डिजाइन करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द नेचर आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, हमने क्या बताया था कि आर ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे जो जो कैसा कंपाउंड, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड ऐड होंगे, उसके हिसाब से वी हैव लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड। भाई आर ग्रुप का नेचर चेंज होता जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड ऐड होते जाएंगे और डिफरेंट अमीनो एसिड बनता जाएगा। भाई ये तीनों चीज़ तो सेम ही होती है ना, डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है आर ग्रुप में, ठीक है। तो दैट मीन्स बेस्ड ऑन द नेचर आर ग्रुप देयर आर मेनी आर अमीनो एसिड, हाउएवर, मतलब फिर भी दोज विच आर अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 20 टाइप ऑफ, मतलब लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, लेकिन ओनली ऑन 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं ना। अगर आर ग्रुप की बात करें, देयर आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, अगर हम कुछ अमीनो एसिड्स की बात करें तो उसमें आर ग्रुप कैसा होगा, वो बोल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी। नाउ शुड बी, अगर शुड बी ए हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन है आर की जगह, द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, बनाया हम लोगों ने, पहले बनाया था याद करो, उसको हम लोगों ने ग्लाइसिन कहा। नाउ मेथिल ग्रुप, अगर यहाँ पे आर ग्रुप की जगह हम लोग एक CH3 दैट मीन मेथिल ग्रुप ऐड करते हैं, दीज अमीनो एसिड इज कॉल्ड एट व्हाट, एलानाइन, ठीक है। अगर हम लोग एक हाइड्रोक्सी मेथिल दैट मीन CH2OH ऐड करते हैं उसकी आर की जगह, तो दीज अमीनो एसिड कॉल्ड एज व्हाट, सेरीन, ओके, उसको हम लोग सेरीन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ द 20 आर सोन इन, ठीक है, मतलब 20 अमीनो एसिड में से 3 यहाँ पे उन्होंने कहा फिगर में शो कर दिया। ये देखो ग्लाइसिन इन्होंने यहाँ बनाया, एलानिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, सेरीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, ओके।